हेलो गाइस। अब देखिए जो है कि स्टैंजा कैसे लिखा जाए कि 6 का 6 नंबर अचीव किया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पोइट्री से एक स्टैंजा आएगा जिसे आप पैसेज भी कह सकते हैं कि पैसेज आएगा। और उस पैसेज के डाउन में नीचे क्वेश्चन दिए रहेंगे। 3 क्वेश्चन दिया रहेगा और 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। जो कि गाइस 3 क्वेश्चन दिया है तो 3 क्वेश्चन डिपेंड करता है दो दो नंबर का एक एक क्वेश्चन रहेगा। इस तरीके से 6 मार्क्स होंगे। कितने मार्क्स? 6 मार्क्स होंगे। और 6 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन का आंसर सावधानी से करना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स कहीं कहीं पर कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से फुल मार्क्स अचीव नहीं हो पाता है। तो चलिए देखते हैं कि वास्तव में कैसे लिखा जाए कि एकदम करेक्ट 6 का 6 नंबर मिल सके और आसानी से इसको जो है सॉल्व किया जा सके। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स पहले इसका स्टडी करते हैं, क्योंकि जब तक इसका मीन्स हमें पता नहीं रहेगा तो हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जैसे होता है कि यही एक पॉइंट पकड़ लेते हैं, पॉइंट को वही नोट डाउन कर लेते हैं। उनके समझ में नहीं आता है वास्तव में कि जो पोएट है वो क्या कह रहा है, उसका हमें रिप्लाई कैसे देना है, ये उनकी समझ में थोड़ा सा नहीं आता है। तो चलिए इसी पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि वास्तव में किस तरीके से लिखा जाए कि फुल मार्क्स अचीव किया जा सके, फुल मार्क्स आपको मिल जाए। तो चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़कर इसका मीन्स समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले यही गाइस है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन का मतलब समझना, इसमें से जो है आंसर खोजना, और जैसे जिस लैंग्वेज में लिखा गया है, जिस टेंस में लिखा गया है, उसी टेंस में हमें जो है यहाँ पर आंसर लिखना है। ठीक, तो देखिए नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी, देखिए वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांत रहेंगे। फॉर वंस, क्योंकि एक बार ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, माने अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी या धरती, धरती के चेहरे पर लेट्स नॉट स्पीक, तो चलो या आओ, नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में न बोलें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आओ 1 सेकेंड के लिए स्टॉप करें, मतलब 1 सेकेंड के लिए रुके। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और नॉट मूव हिलाए डुलाए न ज़्यादा। ठीक, यहाँ पर सो मच माने बहुत ज़्यादा, आवर आर्म्स अपनी बाहों को, अपनी भुजाओं को ज़्यादा हिलाए डुलाए न, ज़्यादा इधर उधर न करें। तो गाइस ये देखिए कि ये रहा इसका अर्थ। अब क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन 3 दिया रहेगा और दो दो नंबर का होगा, जो कि 6 नंबर का ये क्वेश्चन है टोटल। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट से इन द फर्स्ट 2 लाइन्स। देखिए व्हाट डज द पोएट से, पोएट कब क्या कहता है इन द फर्स्ट 2 लाइन्स, पहले 2 लाइनों में, माने पहले 2 लाइनों में पोएट जो है वो क्या कहता है। इसका मतलब हमें ए और ए 2 लाइन ही देखना है। इन दोनों लाइन से क्लियर हो जाएगा वास्तव में पोएट क्या कह रहा है। तो आंसर हम देखेंगे, चलिए आंसर 1। ठीक, देखिए यहाँ पर नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल और कीप स्टिल, और हम सभी शांत रहेंगे। तो अब देखिए वो यही पोएट कहता है कि अब हम सब 12 तक गिनेंगे और हम सब शांत रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये पॉइंट पकड़ लिए यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों लाइन लिख दिए, और जो कि ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये पोएट कह रहा है, लेकिन पोएट की भाषा को, पोएट के वर्ड्स को हमें कहना है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि अगर ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है तो हमें इसके थर्ड पर्सन को प्लूरल बनाना है। समझ है गाइस? हाँ, यह फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है तो हमें इसको जो है थर्ड पर्सन का प्लूरल बना देना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट डज द पोएट से इन द फर्स्ट 2 लाइन्स। पहले देखिए क्वेश्चन में से ही कुछ हम आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे और इसके बाद फिर यहाँ से आंसर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, द पोएट से इन द फर्स्ट 2 लाइन्स, चाहे ऐसे लिख दें या इन फर्स्ट 2 लाइन्स, इन फर्स्ट 2 लाइन्स या इन द फर्स्ट 2 लाइन्स, जो भी है यहाँ पर जो क्वेश्चन है इन फर्स्ट 2 लाइन्स है तो हम लिखेंगे इन फर्स्ट 2 लाइन्स। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इन फर्स्ट 2 लाइन्स,
इन फर्स्ट 2 लाइन्स। अब देखिए इन फर्स्ट 2 लाइन्स कौन कहता है? द पोएट सेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। द पोएट सेज कब कहता है? द पोएट सेज। अब क्या कहता है? सेज। अब क्या कहता है यहाँ पर? देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देखना। अब यहाँ से यहाँ तक लिखने की जरूरत नहीं है। इससे एक क्लियर हो जाएगा एग्जामिनर को कि आप सिर्फ एक पॉइंट पकड़ के लिख रहे हैं, लेकिन हमें इसके मीन्स को समझकर अपने भाषा में इसको लिखना है। जैसे हमें भाषा जो आती है, हमें इंग्लिश का अपने लैंग्वेज में ही लिखना है इसे। तो इन फर्स्ट 2 लाइन्स द पोएट सेज। अब क्या कहता है कि हम 12 तक गिनेंगे, माने 12 तक गिनने के लिए कहता है। तो टू काउंट टू 12 सेज टू काउंट टू 12। और फिर आगे कह रहा एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, क्योंकि 2 लाइन की बात है। फर्स्ट 2 लाइन्स देखिए, पहले 2 लाइन में एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और यह भी कहता है कि हम सभी शांत रहेंगे। हम सभी शांत रहेंगे अर्थात हम उसकी बातों को कहेंगे तो वे सभी शांत रहेंगे, इसलिए होगा एंड। यहाँ पर हो जाएगा थर्ड पर्सन का प्लूरल हो जाएगा, इसलिए दे होगा। दे विल ऑल कीप स्टिल, दे विल ऑल कीप स्टिल। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए। व्हाट डज द पोएट वांट वंस ऑन द फेस टू द अर्थ। देखिए यानी कि व्हाट डज द पोएट वांट, कब क्या चाहता है? वंस, एक बार, ऑन द फेस टू द अर्थ, माने पृथ्वी के चेहरे पर। पृथ्वी के चेहरे पर कब क्या चाहता है? अर्थात यहाँ पर टू का प्रयोग जैसे हुआ है, यहाँ पर देखिए जो है देखिए टू द अर्थ ना। अब देखो व्हाट डज द पोएट वांट वंस ऑन द फेस टू द अर्थ, माने पृथ्वी या ऑफ द अर्थ, आपका यूज कर सकते हैं यहाँ पर। पृथ्वी के चेहरे पर एक बार कब क्या चाहता है? अब यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे फॉर वंस, थोड़ा सा इसको नीचे कर ले रहे हैं, देखिए यहाँ से है फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, माने पृथ्वी के चेहरे पर एक बार। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, माने किसी भी भाषा में न बोले, ये कब चाहता है? तो हम इसका आंसर नंबर 2 करेंगे। आंसर नंबर 2 करेंगे। 2 क्या होगा? देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेते हैं ऑन द फेस टू द अर्थ, ऑन द फेस टू द अर्थ। और 2 के स्थान पर अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन में चूँकि ऑफ है, अगर हम यहाँ पर इसके स्थान पर अगर ऑफ लगा दें तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑन द लिखें, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। तो देखिए गाइस यहाँ पर अर्थ में एक कैपिटल से, इसलिए हम कैपिटल से कर दे रहे हैं, ठीक है, जैसे है। इसके बाद कामा लगा देंगे, ठीक। तो होगा देखिए ऑन द फेस ऑफ द अर्थ द पोएट वांट्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हम अफर्मेटिव में बना रहे हैं इसके, इसलिए द पोएट वांट्स, द पोएट वांट्स। अब वांट्स के बाद इसके बाद क्या चाहता है? नॉट ना, वांट्स नॉट टू स्पीक, नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज। क्या चाहता है कि नॉट टू स्पीक, वांट्स नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज, नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज, ठीक। अब आगे और देखते हैं। अगला है व्हाट डज द पोएट वांट फॉर 1 सेकेंड। अब देखो व्हाट डज द पोएट वांट, कब क्या चाहता है? फॉर 1 सेकेंड, माने 1 सेकेंड के लिए। हम यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर वंस का भी यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज वंस लास्ट में लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3
यहाँ पर व्हाट डज द पोएट वांट फॉर 1 सेकेंड, माने 1 सेकेंड के लिए कवि क्या चाहता है। अब ये क्या चाहता है, अब यहाँ पढ़ेंगे तो देखिए, लेट्स नॉट फॉर 1 सेकेंड, माने लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुकें, लेकिन फिर क्या कह रहा है, एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपनी बाहों को इतना ज़्यादा न हिलाए डुलाएं। यही कवि चाहता है कि अपनी बाहों को इतना ज़्यादा न हिलाए डुलाएं। ठीक, तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से भी अब स्टार्ट करते हैं, कहाँ से रहेगा। ठीक, फॉर 1 सेकेंड द पोएट वांट्स, फॉर 1 सेकंड द पोएट वांट्स, द पोएट वांट्स, अब नॉट टू मूव, अब देखिए द पोएट वांट्स नॉट टू मूव, नॉट टू मूव, न हिलाए डुलाएं, नॉट टू मूव। अब देखिए आप नॉट टू मूव आवर आर्म्स, यहाँ आप देखिए क्या है, आवर आर्म्स, चूंकि हमें इसको थर्ड पर्सन में लेना है इसलिए क्या हो जाएगा, दियर आर्म्स सो मच। अगर गाइस ये रहा आंसर, तो 3 क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। तो अगर इस तरीके से अगर लिखा जाए तो गाइस से जान लीजिए फुल मार्क्स आपको मिलेगा, माने 6 का 6 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटेगा नहीं। नंबर कहाँ कटता है कि वही एक पॉइंट पकड़कर और उसी के अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट्स जब लिख देते हैं तो सेटिस्फाइड जो एग्जामिनर होता है वो नहीं हो पाता है, इस वजह से जो है नंबर कट जाते हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे गाइस तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिए कि इस तरीके के जो है और वीडियो हम अपलोड कर देंगे।